Equality of two vectors. Two vectors are said to be equal if both have same direction and same magnitude. दो वेक्टर्स इक्वल कहे जाते हैं अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए की जितनी लेंथ है वेक्टर बी की भी उतनी ही लेंथ है। कहने का मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड हैं सेम। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम आ रही है। तो चूंकि डायरेक्शन भी सेम है दोनों की, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इस वजह से वेक्टर ए विल बी इक्वल टू वेक्टर बी। हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए शुड बी इक्वल टू वेक्टर बी। पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ फ्री वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट करने की कुछ कंडीशंस है, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पैरेलल ट्रांसलेशन देखते हैं फ्री वेक्टर्स का। तो एक फ्री वेक्टर हमारे पास है वेक्टर ए। हम इस वेक्टर ए को एक प्लेस से उठा करके दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज ना करें और इसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज ना करें। तो ये हमारे पास वेक्टर ए है, इसको हमने यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दिया। हमने ना तो इसकी डायरेक्शन को चेंज किया है ना इसकी लेंथ को चेंज किया है, सेम लेंथ है। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, इस वेक्टर पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए। तो फ्री वेक्टर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें उसके डायरेक्शन को, उसके ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करना है और उसके मैग्नीट्यूड को भी हमें चेंज नहीं करना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सपोज हमें दो वेक्टर्स दिए जाते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है हम दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं टेल टू टेल। यानी वेक्टर ए की टेल मतलब ये वाला पॉइंट, वेक्टर बी की टेल मतलब ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट मैच करने चाहिए, दोनों पॉइंट कोइंसाइड करने चाहिए। तो हमने वेक्टर ए को ट्रांसलेट किया, पैरेलल ट्रांसलेशन किया वेक्टर ए का और उसे यहाँ पे रख दिया। फिर हमने वेक्टर बी का ट्रांसलेशन किया और उसे यहाँ पे रख दिया। अब हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए की टेल और वेक्टर बी की टेल दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, दोनों मैच कर रही हैं। अब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल मेज़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है। यहाँ पर दो एंगल हो सकते हैं। कौन कौन से एंगल? एक एंगल तो ये हो गया थीटा, और दूसरा एंगल हो गया सपोज ये अल्फ़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम थीटा को लें या फिर अल्फ़ा को लें। तो एज ए रूल आपको ये याद रखना है कि थीटा और अल्फ़ा में जो भी एंगल छोटा होगा हमें उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थीटा और अल्फ़ा में थीटा छोटा है, थीटा स्मॉलर है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। हम लोग लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी थीटा। अब थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी
180 डिग्री। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री होगी, थीटा 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिखना होगा, थीटा is less than or equal to 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगी। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स p एंड q। यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं p और q और इनके बीच का एंगल बताना है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? क्या 120 डिग्री हो जाएगा? नहीं, 120 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर p का हेड है और वेक्टर q की टेल है। दोनों वेक्टर्स हमने टेल टू टेल नहीं बना रखे हैं। तो पहला काम ये करना है कि हमें दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल बनाना है। तो टेल टू टेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर p को आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, वेक्टर p को आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। ये वेक्टर भी हमारा कितना होगा, p होगा। इसका पैरेलल ट्रांसलेशन कर दिया हमने यहाँ पे। अब इस वेक्टर q और इस वेक्टर p की हम लोग बात करते हैं। ये वेक्टर q और ये वेक्टर p दोनों अब हैं टेल टू टेल। अब हम इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। छोटा एंगल हमको लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा वेक्टर p और वेक्टर q के बीच का एंगल। तो हम लोग देख सकते हैं टोटल एंगल होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 120, इसका मतलब ये आएगा 60 डिग्री। तो वेक्टर p और वेक्टर q के बीच का एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। Parallel vectors. Two vectors are said to be parallel if both have same direction. दो वेक्टर्स होंगे हमारे पैरेलल अगर दोनों की डायरेक्शन है सेम। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b। तो हम देख सकते हैं कि वेक्टर a की डायरेक्शन और वेक्टर b की डायरेक्शन दोनों है सेम। इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पैरेलल हैं। क्वेश्चन अब ये उठता है कि पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा। पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर a और वेक्टर b पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर हमें एंगल निकालना है तो हमें दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करना होगा टेल टू टेल। तो हम दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं टेल टू टेल। अब इस पोजीशन पे हम देख सकते हैं कि वेक्टर a की टेल और वेक्टर b की टेल कोइंसाइड कर रही है, मैच कर रही है। अब वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। द एंगल बिटवीन parallel vectors is 0 degree. Anti-parallel vectors. Two vectors are said to be anti-parallel if both vectors have opposite direction. अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों वेक्टर्स कहे जाते हैं एंटी पैरेलल। यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a और वेक्टर b। वेक्टर a की डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट, वेक्टर b की डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट।
दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हो जाएंगे हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और आप देख सकते हो दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं। इसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट, बी की डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो एंगल निकालने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा टेल टू टेल। तो दोनों वेक्टर्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं टेल टू टेल। अब आप देख सकते हो कि इस वाले पॉइंट पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की टेल कोइंसाइड कर रही है। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल vectors is 180 degree. Multiplying a vector by a scalar. सपोज हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए है, और सपोज़ हम वेक्टर ए में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमको ड्रॉ करना है वेक्टर 2a। तो जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को, तो डायरेक्शन जो नया वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। इसका मतलब जो 2a वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन सिमिलर टू होगी a के। वेक्टर 2a की डायरेक्शन और वेक्टर a की डायरेक्शन होगी सेम, लेकिन वेक्टर 2a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि डायरेक्शन सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड उस स्केलर के मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। तो वेक्टर 2a को अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा एक ही डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा डबल। तो ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर 2a, डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड हो जाएगा डबल। अब हम सपोज वेक्टर a को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी निगेटिव स्केलर से। सपोज हम इसे -2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें ड्रॉ करना है -2a। तो जब भी हम किसी निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी ओरिजिनल वेक्टर के, यानी -2a वेक्टर की डायरेक्शन और वेक्टर a की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पे a की डायरेक्शन है टूवर्ड्स राइट, तो -2a की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स लेफ्ट, और मैग्नीट्यूड एक बार हो जाएगा फिर से कितना, 2 टाइम्स। तो डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट और मैग्नीट्यूड हो जाएगा डबल। तो ये वेक्टर हो जाएगा हमारा -2a। हम लोग देख सकते हैं वेक्टर a है हमारा टुवर्ड्स राइट, वेक्टर -2a है टुवर्ड्स लेफ्ट। वेक्टर -2a का मैग्नीट्यूड वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स है, यानी वेक्टर a की लेंथ से डबल है -2a वेक्टर की लेंथ। -2a वेक्टर की लेंथ वेक्टर a की लेंथ से डबल आएगी।
सो सपोज k इज़ ए पॉजिटिव नंबर। अगर k पॉजिटिव नंबर है तो वेक्टर a और वेक्टर के a दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे और ये दोनों वेक्टर्स कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर a और वेक्टर के a पैरेलल वेक्टर्स होंगे अगर k हमारा कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। इसी तरीके से वेक्टर इफ़ k इज़ ए नेगेटिव नंबर then vector a and vector k will be in opposite direction। वेक्टर a और वेक्टर k की डायरेक्शन होगी अपोजिट और ये दोनों वेक्टर्स हो जाएंगे एंटी पैरेलल। सपोज हम लोग बात करते हैं वेक्टर a और वेक्टर 2a की। तो यहाँ पे हमने वेक्टर a में 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वेक्टर 2a मिला है। तो 2 इज़ ए पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर 2a हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। वेक्टर a और वेक्टर 2a हो जाएंगे पैरेलल। सपोज ये है हमारा वेक्टर a, ये हो जाएगा वेक्टर 2a। दिस इज सपोज वेक्टर a, ये हो जाएगा वेक्टर 2a। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर 2a दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेक्टर a और -2a की, तो यहाँ पे हमने -2 से मल्टीप्लाई कर रखा है विच इज़ ए नेगेटिव नंबर। नाउ वेक्टर a और -2a वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सो एंटी पैरेलल होंगे। तो वेक्टर 2a को हम लोग बना सकते हैं, -2a को बना सकते हैं कुछ इस तरह से। दिस विल बी -2a। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वेक्टर a और ये -2a एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। क्वेश्चन, सपोज मैग्नीट्यूड of a vector A is given 2 unit. Find out magnitude of the following vectors: vector 3a, vector -4a। तो हमें वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दिया गया है 2 यूनिट और हमें वेक्टर 3a का मैग्नीट्यूड निकालना है और वेक्टर -4a का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हम वेक्टर 3a का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हमको दिया गया है magnitude of vector A equal to 2। Now हमें निकालना है magnitude of vector 3A। तो यहाँ पर इस मॉड को हम 3 और वेक्टर A में अलग अलग अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 3 मॉड ऑफ A। मॉड ऑफ 3 की वैल्यू 3 आएगी, मॉड ऑफ A की वैल्यू है 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 6 यूनिट। अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। ये था हमारा पार्ट ए। पार्ट बी, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ -4a। -4a का मैग्नीट्यूड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4 का मॉड इंटू वेक्टर a का मॉड। इसको लिखा जा सकता है 4 क्योंकि -4 का मॉड 4 आएगा और मॉड ऑफ a हमको दिया गया 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 यूनिट। तो सपोज हमारे पास एक वेक्टर है a। इस वेक्टर a को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई वेक्टर a बाय -1, तो हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा? -a। -a को ड्रॉ करने के लिए हम वेक्टर a की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। इसकी लेंथ को इतना ही रखना है बट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स।
मतलब वेक्टर ए हमारा राइट डायरेक्शन में, तो माइनस ए हो जाएगा हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर माइनस ए। अब वेक्टर ए और माइनस ए ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। मतलब माइनस ए का नेगेटिव वेक्टर है और ए माइनस ए का नेगेटिव वेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर हमें किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो उसके लिए हमें -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे ए माइनस ए इज नेगेटिव वेक्टर of A. Question: Angle between vector A and vector B is theta. Find out angle between vector A and minus vector B. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वेक्टर A और वेक्टर B को ड्रॉ करते हैं। सपोज ये है हमारा वेक्टर A, दिस इज वेक्टर A, और ये हो गया हमारा वेक्टर B। ये वेक्टर B हो गया। यहाँ पे हमने वेक्टर A और वेक्टर B को ड्रॉ किया है टेल टू टेल, दोनों की टेल मैच कर रही, कोइंसाइड कर रही है। तो इन दोनों के बीच का एंगल दिया गया है थीटा, तो थीटा हो जाएगा हमारा ये एंगल। छोटा एंगल सेलेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड माइनस B। तो अगर हमें वेक्टर B दिया गया है तो हम माइनस B वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करना होगा, वेक्टर B को रिवर्स डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा, सेम लेंथ का बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने माइनस B को ड्रॉ किया, ये वेक्टर हो गया हमारा माइनस B। अब वेक्टर A और वेक्टर माइनस B भी कैसे बने हुए हैं, टेल टू टेल। माइनस B की टेल और A की टेल मैच कर रही है। तो हमें एंगल निकालना है वेक्टर A और माइनस B के बीच में। तो यहाँ पे दो एंगल हो जाएंगे, एक ये होगा और एक ये वाला एंगल होगा। हमें छोटा वाला एंगल सेलेक्ट करना है। तो वेक्टर A और माइनस B के बीच का एंगल हो जाएगा हमारा ये वाला एंगल हमको लेना होगा, छोटा एंगल लिया जाता है। तो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल होगा पाई, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ये एंगल आ जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल अगर थीटा है तो वेक्टर A और माइनस B के बीच का एंगल होगा पाई माइनस थीटा। नल वेक्टर। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 0। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 0 वो कहलाता है हमारा नल वेक्टर। नल वेक्टर की डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है। कोप्लेनर वेक्टर्स। A set of vectors is called coplanar if all the vectors are parallel to a common plane. सपोज हमें एक सेट दिया गया है कुछ वेक्टर्स का, एक सेट है उसमें कुछ वेक्टर्स हैं, और अगर वो सारे के सारे वेक्टर्स एक कॉमन प्लेन के पैरेलल हो, किसी एक प्लेन के पैरेलल हो सारे के सारे वेक्टर्स, तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स को बोला जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये है ग्राउंड सरफेस, और इस ग्राउंड सरफेस पे
सपोज 3 एरोस पड़े हुए हैं 1, 2 एंड 3। नाउ सपोज ये एरोस वेक्टर्स हैं, वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3। तो ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, दैट इज ग्राउंड सरफेस। तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स हमारे हो जाएंगे कोप्लेनर। वेक्टर 1, वेक्टर 2 और वेक्टर 3 तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। तो अगर हम दो वेक्टर्स की बात करें तो दो वेक्टर्स हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। हमें दो वेक्टर्स के केस में ज़रा सा भी नहीं सोचना है, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि आखिरकार दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर क्यों होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमने उनको यहाँ पे ड्रॉ किया है टेल टू टेल। अब मैंने क्या किया, एक लाइन से वेक्टर ए के हेड और वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 साइड्स हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, और ये हमारा एक ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगुलर प्लेन। इस प्लेन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं बाहर तक। तो यहाँ पे हमने इस ट्रायंगुलर प्लेन को एक्सटेंड कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इसी प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हुए, कोप्लेनर हुए। तो दो वेक्टर्स का केस हो तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, दो वेक्टर्स हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। जब भी हमें कोप्लेनरिटी की कंडीशन चेक करनी होती है तो हमें उसे चेक करना होता है 3 वेक्टर्स के लिए या फिर 3 से ज़्यादा वेक्टर्स के लिए। तीन या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स के लिए हमें चेक करना होता है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। अब कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी को डिटेल में आप लोग पढ़ोगे मैथ सब्जेक्ट में। यहाँ पे हम आगे चल करके 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी के कंडीशंस जो है पढ़ेंगे।